गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का जो वीडियो देख रहे हैं 12वीं कक्षा की माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 8 लागत की धारणाओं में आपका स्वागत है, वेलकम है स्टूडेंट्स। जैसा कि कल की वीडियोज में हमने पढ़ा था, कल की ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था लागत कौन कौन सी है, 5 प्रकार की लागतें बताई थी आपको। थोड़ा सा संक्षेप में उनके बारे में बता देता हूं। मैंने पहले आपको बताई थी वास्तविक लागत। वास्तविक लागत वो लागत है जो वास्तव में प्रयोग की जाती है। उसके बाद मैंने बताया वास्तव में प्रयोग हुई है जो गर्मी, सर्दी, धूप, जो रिस्क जोखिम उठाया उसने, वो वास्तविक लागत थी। इसके बाद दूसरा था आपका अवसर लागत। अवसर लागत वो होती है जो सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए। हमने एक ऑप्शन के बजाय दूसरा ऑप्शन जब लिया है तो उसके बदले में जो लागत पहली वाली छोड़ी है वो उसकी सर्वश्रेष्ठ लागत है। और तीसरा हमने लिया था, इसके बाद हमने लिया निहित लागत। निहित लागत वे लागतें होती हैं जो उद्यमकर्ता अपने समय के साधन उसमें उत्पादन में प्रयोग करता है, वो उसकी निहित लागत कहलाती है। इसके अलावा हमने मौद्रिक लागतें लिया था। मौद्रिक लागतें मुद्रा के रूप में जो दर्शाई जाती है मौद्रिक लागतें कहलाती हैं। और एक दिखाया था हमने मौद्रिक लागतें जो 3 प्रकार की होती है, उनका हम जिक्र करेंगे। नंबर 1 आपकी है कुल लागत, और दूसरी आपकी औसत लागत, और नंबर 3 है आपकी सीमांत लागत। सबसे पहले हम इस पर चलते हैं, कुल लागत क्या होती है। कुल लागत का मतलब टोटल लागत। ये लागत 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है THC, एक होती है TVC बराबर TC। इन चीजों समझिए। TFC टोटल फिक्स कॉस्ट और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि जब हम अल्पकालिक उत्पादन करते हैं तो कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील नहीं होते। तो जो परिवर्तनशील साधन होते हैं, कौन से साधन कम लगते हैं, कौन से ज्यादा लगते हैं, जो एक बार लगा दिया हमने, जैसे भूमि है, उत्पादन से एक बार हमने भूमि लगा दी, जो हमने फैक्ट्री लगा दी, उस फैक्ट्री में से उत्पादन 2 क्विंटल करे से 10 क्विंटल करें, उसकी जो लागत लगनी थी वो लग ली, उसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। तो जैसे हमने फैक्ट्री उसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। जैसे 10, पहली इकाई पे भी 10, दूसरी इकाई पे भी 10, तीसरी इकाई पे भी 10, चौथी इकाई पे भी 10, यानी हर बार 10-10 होगी। और जो फिक्स है वो फिक्स होती है, इसको शिथिल लागत भी बोलते हैं। और इकाई, इसके बाद ये आपकी आ गई, ये टीवीसी क्या होती है, जो परिवर्तनशील हो, बदलती रहती है टीवीसी। जैसे मान ली पहली इकाई लगाई तो आपकी ये हुई, पहली इकाई आपने लगाई तो पहली इकाई आपने ये एक लगाई तो क्योंकि हमने फैक्ट्री लगा ली, और फैक्ट्री लगाने पर आपने जो कच्चा माल हो बिल्कुल भी नहीं लगाया, तो क्या उत्पादन होगा क्या आपका? टीसी कितना आएगा? टीसी भी 0 आएगा। जितना उत्पादन कच्चा, ये लागत है, सॉरी ये लागत आपकी 0 है क्योंकि हम कच्चा उत्पादन लेके भी नहीं है, लेकिन फैक्ट्री हमारी पहली इकाई लगाने 10 आ गया था तो हमारा टोटल 10 आया। अगला ये 10 है लेकिन ये हमारा 20 आया, तो ये टोटल उत्पादन हमारा 30 हुआ। अगली इकाई में ये 30, इसके लगाने से हमारा 40 हुआ, तो टोटल उत्पादन कितना है? 40 और 10 50। और इस प्रकार ये 10 था, आगे हमारा हो सकता है इसके बाद 50 आया, तो 50 और 10 60। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो टीसी है, इसमें 2 चीज है, एक TFC है और एक TVC है। TVC TFC शिथिल लागत, कुल शिथिल लागत, याद रखना आप इसको बोल देते हैं TFC। और कुल परिवर्तनशील लागत, ये आपकी TVC, और दोनों का जोड़ कुल लागत है।
TFC जमा में TBC बराबर TC। ये था आपका। ये यदि आप वक्र भी बनाना चाहेंगे तो इसका वक्र भी आप बना सकते हैं। फिक्स कॉस्ट का इसका फिक्स कॉस्ट का वक्र बनाएंगे आप, इसका इनका बनाएंगे तो आप ये ले लें। इस पे आपने लिया, अलग अलग ले सकते हैं आप इस पर आपने यह इकाई ली 1 2 3 4 5। यहाँ आपका है 5 10 15 20 5 10 15 20 और ये 1 2 3 4 5। या भी हम सीधे लागत का दिखाएंगे तो आपका ये आपका TFC। और इसके बजाय आप दूसरा दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 1 5 10 15 20। ज्यादा काफी लंबा चौड़ा बड़ा आएगा। ऊपर तक ले लेते हैं 10 20 30 40 50 और ये 60। यहां तक आ गया। अब देखिए पहली इकाई लगाने से आपका पहले 0 है उत्पादन, एक इकाई लगाने पर 0 आपका क्या है उत्पादन आपका। पहले 0 0 इस पे चलेंगे तो आप 10 लागत है। 10 10 के 2 पे यदि हम परिवर्तनशील लागत की बात करें तो 1 पे हमारा 0 2 पे 20 2 पे 20 है। 1 पे 0 है 2 पे 20 है और 40 3 पे 40 है और 50 पे 4 पे 50। तो आपका वक्र क्या हुआ, ये वक्र हुआ आपका। और यदि आप ये कौन सा वक्र है आपका TVC और आपका TFC निकालेंगे आप। यदि आप निकालने चाहें आप TVC के साथ परिवर्तनशील के साथ यदि आपको टोटल निकालना है तो आप क्या करेंगे, इतना 10 का अंतर है इसमें या 10 से उठेगा ये 0 से नहीं, क्योंकि कुल लागत कभी भी शून्य नहीं होती। ध्यान रहे जो भी उत्पादन होता है उसकी शून्य नहीं होती। स्थिर लागत तो होती ही होती है, खर्चा तो कुछ न कुछ आता ही है। स्थिर लागत जरूर होती है, यदि कोई वस्तु बनेगी तो उस पर खर्चा जरूर आएगा। स्थिर तो इसलिए शून्य नहीं हो सकती। हाँ, परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, जबकि स्थिर लागत जैसे यहाँ थी शून्य नहीं थी 10 थी। तो यहां से चलेगा आपका और 1 पे होगा आपका 20 और 2 पे 30 2 पे 2 पे 2 पे 2 पे 2 पे 2 पे 1 पे 10 1 पे 10 है 1 पे 10 इसकी चीज दिखाया दोनों बराबर है 1 पे 10 है और 2 पे 0 पे 10 है। जीरो पे करेंगे तो हम करेंगे इसको 10, इसमें 10 आ गया 1 पे, यहां आएगा इसका और ये यहां आ गया, ये आ गया और इसका 3 पे 40 वाली है 3 पे नहीं 50 है 3 पे ठीक 3 पे 1 पे 10 2 पे 30 1 पे 10 2 पे 30 3 पे 50 और 4 पे 60 यानी इसके 10 ऊपर चाहिए।
ये जो आपकी टी एफ सी थी, ये जो जितनी दूरी यह है इतनी दूरी इनके बीच में बनी रहेगी। किसके बीच में? टीवीसी और टीसी के बीच में। टीसी है वो टीवीसी से ऊपर मिलेगी आपको, टीसी है वो टीवीसी से ऊपर मिलेगी, ये ध्यान रखना आपने। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये परिवर्तनशील लागत है, परिवर्तनशील में जो 10 का आंकड़ा है ये भी इसके साथ साथ जुड़ता हुआ चल रहा है। क्योंकि प्रति इकाई चाहे उत्पादन इतना करें, चाहे इतना करें, चाहे हम उत्पादन 1 इकाई करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, 6 करें, इतना उत्पादन करें, लेकिन जो शिथिल उत्पादन, जो हमारा शिथिल लागत है वो तो लग चुकी है, वो इतनी ही रहेगी। परिवर्तनशील लागत उत्पादन के साथ साथ बढ़ती रहेगी। ये थी हमारी कुल लागत से संबंधित बातें। अब आते हैं हम औसत लागत पे। औसत लागत का मतलब प्रति इकाई लागत। औसत लागत का मतलब प्रति इकाई लागत। तो प्रति इकाई लागत कैसे होगी? जैसे हमने बताया था, ये है हमारी 1 इकाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कहां तक ले लेते हैं। वस्तु को लगाई, इसको हम किस सूत्र द्वारा, ये हमारा हो चुका है, ये हमारा पूरा हो चुका है। अब हम इस पर आते हैं औसत लागत पे। तो जो औसत लागत है वो हमारी कैसे निकलेगी? AC औसत लागत बराबर है TC बटे Q। यानी जितना आपकी कुल लागत आ गई है, यदि आप उसको कुल मात्रा से भाग दे देंगे तो आपकी औसत लागत आ जाएगी। यहाँ फर्गुसन ने कहा है कि कुल लागत को उत्पादन मात्रा में भाग देने से भी सीमांत लागत ज्ञात होती है। या औसत लागत की औसत लागत प्रति इकाई की लागत है। एक 15 इकाई है, अब मान लिया हमारे पास 15 इकाई है, 15 इकाइयों पर 15,000 रुपये खर्चा हुआ है, तो प्रति औसत क्या आएगी? 15 से ही भाग दे देंगे, क्योंकि क्वांटिटी 15 है, टीसी हमारा इतना है, तो ये पर इकाई कितना है? 1000 रुपये। तो 1 इकाई पर आपका खर्चा कितना है? 1000 रुपये पड़ जाएगा, आपका प्रति इकाई खर्चा आ जाएगा। इसके बाद हम जो इसका वक्र है वो किस प्रकार का होगा उसकी बात करेंगे। इसका वक्र है, जो औसत वक्र है, वो पहले घटेगी लागत, फिर घट करके फिर बढ़ती होगी, फिर बढ़ेगी, क्योंकि कुल लागत के हिसाब से चलेगी। कुल लागत पहले घटती है, फिर न्यूनतम होकर के फिर बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सबसे पहले, ये भी हमारी जो है 2 चीजों से बनी है। जो AC है, ये भी हमारी AFC प्लस AVC, औसत फिक्स कॉस्ट और औसत वेरिएबल कॉस्ट। जो हमारी औसत कॉस्ट थी, शिथिल कॉस्ट थी, जैसे हमारी 0 पे भी 10 थी शिथिल, 0 पर एक पहली इकाई थी तो भी 10 है, दूसरी इकाई, पहली इकाई तो 0 है, कोई हम लगा नहीं, इकाई और ये लागत, कुल लागत हमारी कितनी है? बंदी लागत ले लेते हैं पहले, फिर लेंगे उसके बाद हम बंदी औसत लागत। बंदी लागत हमारी कितनी थी? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10। ये क्या है आपका? FC। अब हमने करना है AFC, तो AFC को क्या करेंगे? हम इसको भाग दे देंगे। AFC कैसे निकलेगी? इसको भाग दें, 1 से 10 आ जाएगा, इसको 5 आ जाएगा, इसको 3.3 आ जाएगा, इसको करेंगे 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 5 20 आ गया, इसको 5 दूनी 2 आ गया, इसको भागेंगे 6 कम 6 और बच गया 4, 6 6 36, 7 के 42, 7 के 42 आ गया, और इसके बाद आ गया 10, 7 एकम 7 और बच गया 3, 7 से 28। इस प्रकार से आपके AFC आ गए। इसके बाद ABC कैसे निकलेगी? अपनी हमारे पास FC थी, ये हमारे पास क्या थी? TFC थी। TFC टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बंदी लागत ये थी।
ये हमारे पास पहले एक और चीज भी थी हमारे पास, क्या चीज थी वो हमारे पास, इसका हम यदि चित्र बनाएंगे आप तो इस प्रकार का बनेगा बंदी लागत का रेखा चित्र बना लेते हैं। ये ऐसे आएगा उत्पादन और घटता 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 घटते इस प्रकार का जाएगा, लेकिन ये इसको वापस ले जाए क्योंकि जो जो इकाइयां अधिक होती जाएगी इसका जो उत्पादन इतनी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इकाई 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 5 10 15 20 जो भी आपका है 10 20 30 2 3 5 AFC को तुम दिखाएंगे 1 2 10 पे 5 10 20 25 30 35 10 पे कुल तो ये थी आपकी, कुल तो ये थी ना TFC, लेकिन आपकी ये नीचे आएगी क्योंकि ये प्रति इकाई कम होती जाएगी। इस शॉर्ट के लिए हमने बड़ा लेना पड़ेगा इसको थोड़ा दिखाने के लिए, क्यों दिखाने के लिए क्योंकि हम इसे छोटा नहीं ले सकते। इकाई हमारा अधिकतम 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अधिकतम 10 है तो 10 पे लगाए। एक पहली हमारी 10 पे है, पहली इकाई हमारी 10 पे है, दूसरी इकाई हमारी 5 पे है, तीसरी इकाई हमारी 3 पे है और फिर चौथी इकाई हमारी 2.5 पे है, पांचवी इकाई हमारी 2 पे है, छठी इकाई हमारी 1.7 पे है और इस प्रकार ये आपका मांग। लेकिन ये इसको छुएगा नहीं क्योंकि जब उत्पादन कुछ है, छुएगा कब जब उत्पादन नहीं होगा। उत्पादन है तो उसका औसत कोई न कोई निकलेगा, अवश्य ही उसका कोई न कोई औसत आएगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इसके ऊपर इसी का, वो है ये क्या था आपका TVC, इसका भी निकालेंगे हम तो ये क्या आएगा आपका ABC औसत निकालेंगे। जो TVC आई थी आपकी, TVC कितनी आई थी आपकी, जैसे हमारी सबसे पहले तो बंदी लागत थी, फिर परिवर्तनशील लागत थी। परिवर्तनशील लागत थी आपकी जैसे पहले 0 थी, फिर 10 थी, इसके बाद आपके 18 24 के बाद 28 32 और 32 का 36 32 38 48 और 46, इस प्रकार की बंदी लागत हमारी बढ़ती गई थी 8 तक। 8 1 तो जो बंदी लागत थी हमारी उसको हम इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो इसको जीरो करें पहले तो हमारी 0 ही आ जाएगी। 1 को यदि आप करेंगे तो 0 ही आ जाएगी हमारी पहली तो। उसके बाद 62 48 46 62। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, यदि हम औसत परिवर्तन निकालें तो घटती जाएगी। 10 है, 10 को 1 से देंगे 10 आ जाएगी, इसकी 9 2 18 आ जाएगी, इसकी 8 या 24 आ जाएगी। इसको हम यदि भाग देंगे 4 से तो कितना आ जाएगा आपका, ये 700 का 28 आ जाएगा, ये 6.6 आ जाएगा, ये आपका 6.3 आ जाएगा और ये आपका 6.6 आ जाएगा और ये आपका 7.7 आ जाएगा। ये आपकी ABC आएगी। और यदि आपने AC निकालनी है तो पहले आपकी निकली है टोटल को कुल से भाग दे दें या इन दोनों को जोड़ लें, फिर भी आपकी AC हो जाएगी। यदि इन दोनों का वक्र लगाना है आपने तो आपका कैसे आएगा, क्योंकि इसके बाद कुछ वक्र है, इसके बाद कुछ है जो बढ़नी शुरू हो गई है नीचे, फिर 7 से बढ़नी शुरू हो गई है, तो आपकी धीरे से कहां तक आई है हमारी, इसकी जो कमी है, जो कि इसकी पूर्ति है वो ये कर रही है। दूसरी जो वक्र हमारा TVC वक्र कर रहा है, तो ये हमारा वक्र पहले गिरेगा क्योंकि शीतल की लागत के कारण कम आएगी, लेकिन जो पुरानी मशीन होती जाएगी फिर वापस ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाएगी। जैसे 8 है, 8 पे आपका बढ़ गया, 8 का 7.7 आ गया हमारा,
ये आ गया 6.3 आ गया था। 6.3 आने के बाद 7.7 हो गया, तो ये फिर वापस ऊपर चली जाएगी। फिर यहाँ कितने पे था ये 6 पे, ये घटती आई आपकी कहाँ तक आई 6.3, किस पे 6.3, 6 पे। 6 पे देखिए आप यहाँ तक घटी है आपकी, यहाँ तक घटी है, यहाँ 6.3 आई आपकी और इसकी है 6.3, और इसके बाद फिर इसने बढ़ना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये आपका पीवीसी होता है। हाँ, सीमेंट का जो अगला टॉपिक है ये हमने 2 कर लिए, ये कर लिया है, एक उसका कर चुके हैं। जो सीमेंट ये 12 बाकी रहता है, इस टॉपिक को क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है और जटिल है थोड़ा इनकी बजाय, तो इसका हम अलग से अलग वीडियो में लेंगे। तो कल की वीडियो सीमांत लागत देखने के लिए आप तैयार रहें। कल हम बात करेंगे सीमांत लागत की। तो आज का जो टॉपिक था उसको अपना अच्छी तरह से देख के समझना पड़ना है। धन्यवाद।